नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। किसमें? माइंड मोड स्टडी में। अगर आप क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास नंबर 6 का रहने वाला है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। इससे पहले अपन ने क्लास 5 ले ली है, 5 क्लासेज अपन ने ले ली है, बहुत ही शानदार तरीके से लिए हैं। आप अगर शुरुआत से देख रहे हैं तो 1 नंबर से क्लास देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता रहे। इसमें अपन कंप्यूटर के वर्गीकरण का देखेंगे। बच्चों, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में अपन जानेंगे। चौथा कौन सा आपको पता है? चौथा नहीं है, 3 ही प्रकार हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और चौथा होता है जो एग्जाम के समय आपके दिमाग का जो कंप्यूटर बंद हो जाता है उसको बोल सकते हो आप कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के भाग 3 होते हैं और वर्गीकरण 2 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित है जो 2 भागों में किया गया है। अपन शुरुआत से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो बाद में देखेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे किसके आकार पे या आधार पे होते हैं ना, वो 2 आधार पे होते हैं। एक तो होता है अनुप्रयोग के आधार पर, जो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होता है, जो अनुप्रयोग के आधार पे होते हैं। 1 नंबर का तो वो हो गया। 2 नंबर का हो गया अपने आकार के हिसाब से। आकार के हिसाब से भी 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रयोग के हिसाब से भी 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर सीधा सा प्रश्न आपको अगर पूछ लिया जाए 1 लाइन के अंदर कि कंप्यूटर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला ही होता है जो अनुप्रयोग के आधार पर अगर अपन बांटने की कोशिश करेंगे, उसमें होगा एनालॉग कंप्यूटर, एक दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ लो आप। चौथा होगा वो एग्जाम के समय बंद होने वाला कंप्यूटर होता है। इसका मतलब कंप्यूटर का चौथा भाग है ही नहीं। साइज के आधार पर अगर अपन आप बात करेंगे तो 1 नंबर का होगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होगा मिनी कंप्यूटर और तीसरा होगा सुपर कंप्यूटर, जो अरबों रुपए लगते हैं इसके, और भारत में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। फटाफट से इस सारणी को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें है। अब अपन देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। इसमें अंकों का कार्य न करते हुए भौतिक रूप में दिए गए डाटा का कार्य करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अगर 1 लाइन में आपको पूछ लिया जाए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो ऐसे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप में दिए गए डाटा पर कार्य करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। भौतिक डाटा क्या होते हैं? जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, आवाज या अन्य द्रव्यों के प्रवाह हैं, उसे भौतिक राशियों के रूप होता है। यानी भौतिक डाटा क्या होता है? ताप है, दाब है, लंबाई, विद्युत, आवाज, वो अन्य द्रव्यों के प्रवाह जो होते हैं वो भौतिक होते हैं और वो एनालॉग कंप्यूटर में काम में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर को धीरे धीरे काम करता है, ये है वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर से तेज काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों करता है, मतलब स्पीड में भी करता है और धीमे भी। जैसे कि आप होते हैं ना, कभी पढ़ाई तेज करते हो, कभी धीमे करते हो, कभी नींद आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सिर दर्द होने लग जाता है पढ़ाई से, है ऐसे हो जाता है। तो ध्यान रखना है, एनालॉग कंप्यूटर थोड़ा धीरे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ये होते थे उस जमाने में, अब तो एनालॉग कंप्यूटर बहुत कम हो गए हैं। आप इसका चित्र देख सकते हैं। ये रहा स्क्रीन। पेन चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये होती है स्क्रीन और ये वाले होते हैं इनके बटन, जो की होती है ना, वो ये होते हैं। आगे पीछे करने के लिए ये बड़े होते हैं। अपन इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। कीबोर्ड के बारे में, कौन से जो की होते हैं वो किस, उसका नाम क्या है, किस यूज में होते हैं, स्पेस है, टैब है, एंटर है या विंडो वाला ऑप्शन है, वो किस किस में यूज होता है, उसके बारे में भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। परंतु अब सीरियल वाइज चल रहे हैं तो बीच में अपन न बात करेंगे, सीधा चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहां होता है जहां भौतिक राशियों का निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। इस बात का भी ध्यान रखना। इस कंप्यूटर में संकेत यानी सतत यानी लगातार यानी कंटिन्यू धीरे धीरे चलते रहते हैं।
एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्पीडोमीटर, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, एमीमीटर, घड़ियां और वोल्टमीटर, ये सारे के सारे मीटर होते हैं ना, ये एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार पढ़ा रहा हूं, विस्तार से आराम से देख लेना, बार बार कोई नहीं पढ़ेगा, मेरे से गला नहीं फाड़ा जाता बिना फालतू का। जो कॉन्सेप्ट है वही लेके आऊंगा, इधर उधर की बात बिना न किए हुए मैं आपको सीधा सीधा बहस लेके जा रहा हूं, नियमितता के साथ पढ़ा रहा हूं, प्रतिदिन आपको क्लासेस दे रहा हूं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें सजेशन जरूर दें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं वो तेज काम करते हैं, सीधी सट बात ये है, यानी तेज काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ये अंकों पर भी कार्य करता है, यानी अंकों पर कार्य करने वाला या गणना के सिद्धांतों पर कार्य करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ये सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी यानी बाइनरी पद्धति, बाइनरी क्या होता है? बार कोड, ध्यान में रखना के लिए, उसको बदल कर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की गणनाएं की जा सकती हैं, यानी थोड़ा सा एनालॉग कंप्यूटर होता है उससे डिजिटल कंप्यूटर थोड़ा तेज है। फोटो बता देता हूं, जो वर्तमान में अपने भारत में चल रहे हैं वो ये कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और समझते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करते हैं और परिणाम आउटपुट के रूप में देते हैं, यानी प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर है वो तार्किक क्रियाएं करता है। तार्किक मतलब क्या होता है समझे? तार्किक का मतलब समझे? कमेंट करके फटाफट बताएं। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं, यानी बहुत सारे बहुउद्देशीय क्या होती है? बहुउद्देशीय क्या होती है समझ गए? यानी एक साथ कई काम कर सकता है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को सिंगल यानी संकेत, जो असतत या अलगातार यानी डिसकंटिन्यू यानी कंटिन्यू होते हैं वो होते हैं एनालॉग, और डिसकंटिन्यू होते हैं वो हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है ना, आपके हाथ में मोबाइल, डेस्कटॉप है, प्लम टॉप है, लैपटॉप है, डिजिटल वॉच है, या डिजिटल जो कैलकुलेटर होता है, आजकल वॉच भी डिजिटल में सुपर डिजिटल आने लग गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिजिटल कंप्यूटर के निम्न प्रकार है, यानी मोबाइल, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पैलम टॉप है, डिजिटल वॉच है, डिजिटल कैलकुलेटर है, इत्यादि जो है वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं बताओ, एक बार बताओ, मैंने पढ़ा के आया हूं पीछे। स्पीडोमीटर है, विद्युत मीटर है, थर्मामीटर है, घड़ियां हैं, फटा वेल्टामीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के साइज होते हैं, साइज भी होते हैं, वो अपन पीछे आगे देखेंगे। अब तो देख रहे हैं कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं ना, वो बता रहा हूं। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों काम करता है। कौन कौन से? स्पीड में भी चलता है और गणना भी करता है। ये कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश पाया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, यानी दोनों ही प्रकार इसमें पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनके अंकों में बदलने के लिए किया जाता है। मैंने कहा था ना, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को दोनों को इकट्ठा करेंगे तब एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसका आउटपुट अंकों तथा मापने की विधि यानी मापने की इकाई के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले सुपर कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। फोटो मैंने तीनों के दे दिए हैं। ये अपने जो फोटो आप देख रहे हैं ये है जो हाइब्रिड कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इन कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग के रूप में किया जाता है, यानी इन क्षेत्रों में किया जाता है। एजुकेशन के लिए अपने कौन से काम में लिया जाता है? डिजिटल वाला। कौन सा? डिजिटल वाला। हाइब्रिड कंप्यूटर के निम्न प्रकार हैं, यानी ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो अपने स्कैनिंग वगैरह में काम आता है चिकित्सा के उपयोग में। फोरेंसिक
मॉनिटरिंग मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सेना के रडार जो भेजे जाते हैं, सेना में जो रडार होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। विमान के अंदर इन हाइब्रिड कंप्यूटर को काम में लिया जाता है। नॉर्मल हर जगह, साधारण जगह पे ये काम में नहीं लिए जाते हैं। नैनो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसका आकार क्रेडिट के आकार का होता है, यानी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें भी एक और प्रकार आ गया, नैनो प्रकार। जो माइक्रो कंप्यूटर है बहुत छोटे होते हैं, जो आपके हाथ में जो क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके हाथ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके आधार का होने लग गया है। इनको मोलेक्युलर स्केल यानी कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक उपनाम है मोलेक्युलर स्केल। एनटी कंप्यूटर में 8280 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर होते हैं। एनटी जो कंप्यूटर होता है उसमें 80,286 माइक्रो प्रोसेसर का होता है, वो कंप्यूटर होते हैं। अब अपन देखेंगे आकार के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेसिक ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर, यानी उसकी साइज क्या है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और कौन कौन से बताइए फटाफट से। तीसरा कौन सा है? मैं पीछे पढ़ा के आया हूं ना, आपको याद होना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए मैंने एक शब्द भी बोला था, भारत में मिलते भी नहीं। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये जो आप यूज में ले रहे हो, मैं यूज में ले रहा हूं, वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो जहां जहां यूज होता है वो वाले माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, और 100% एग्जाम में छपने को मिलेगा, और मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। आप इनकी पीडीएफ अगर चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मिलेगी कहां? सीधा सर्च माइंड मोड स्टडी के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के आधार पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है, यानी एक एलईडी या एक मॉनिटर आप जोड़ोगे उसमें एक ही यूज होगा। इन कंप्यूटर को संग्रहण क्षमता यानी जो मेमोरी है वो कार्य करने में अपेक्षा करते हैं माइक्रो कंप्यूटर अपने मिनी कंप्यूटर से थोड़ी कम है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में हुआ तथा 1971 में विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है वो अल्टेयर जो 8800 वो बनकर तैयार हुआ। और कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका के अंदर। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एकल बस संरचना, एकल बस जो संरचना है वो इसमें पाई जाती है। किसमें? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ये आकार में छोटे तथा कम कीमत वाले होते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर। इनमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, जिसे पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी कहा जाता है। आप कहते नहीं हो, कई बार बैठे बैठे कहते हो ना, मैं मेरे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पे बैठा हूँ, पीसी पे बैठा हूँ, या मेरे पीसी में ये चेंजेस करना। कोई आपका दोस्त आपको फोन करके बोले कि मेरे पीसी पे बैठना और वो शुरू करके उसमें से वो फाइल मेरे को भेजना, ऐसे। तो ध्यान में रखना है, एक ही व्यक्ति काम करता है, इसलिए वो माइक्रो कंप्यूटर है, इसीलिए आप पीसी बोलते हो। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न प्रकार होते हैं: डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्लेटमेंट है, नोटपैड है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना मिनी कंप्यूटर। आपके मिनी कंप्यूटर आपको फोटो भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तथा मेन फ्रेम जो होता है वो कंप्यूटर उससे थोड़ी कम होती है। मेन फ्रेम होता है वो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, इस बात का भी ध्यान रखो। माइक्रो कंप्यूटर है उसकी स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। किसकी? मिनी कंप्यूटर की। और मेन फ्रेम जो सुपर कंप्यूटर में आते हैं उससे थोड़ी कम होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं, यानी कई सारे कंप्यूटर में अपन मतलब कई सारे सीपीयू लगा के एक कंप्यूटर में मॉनिटर में जोड़ सकते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति बैठ के कार्य कर सकते हैं। इसमें भी माइक्रो कंप्यूटर की तरह एकल बस संरचना पाई जाती है। छोटी कंपनियों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी कंपनियों का मतलब 5, 7, 10 जो मजदूर जहाँ पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, या फिर उनको कह सकते हैं मैनेजर, वो बैठ के काम करते हैं, इसीलिए वो छोटी कंपनियों में यूज में ले जाते हैं। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है वो PDP-08 है। कौन सा? PDP-08, जिनको 1965 में
1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1965 में इसका विकास हुआ था। तो मुझे ये बताओ माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1970 में। और 71 में पहला माइक्रो कंप्यूटर आया था। कौन सा आया था? अल्टेर। और कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। आप इस चैनल पे अगर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाली क्लासें और अच्छे तरीके से मिल सके। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। पढ़ लिया आपने। इसमें कंप्यूटर मतलब सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है, आपने पढ़ लिया। माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है? ई होफ हैं, आपने पढ़ लिया। इनमें सीपीयू ही काम होता है, आपने पढ़ लिया। संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी को जो कार्य करता है वो कार्य करने की गति है वो अपेक्षाकृत कम होती है, ये भी आपने देख लिया। अब अपन देख रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1970 में। रिवीजन भी हो रहा है आपकी और दोबारा स्लाइड आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। 1971 में विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेर 8800 बन के आया, तैयार हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में। इसमें एकल बस संरचना पाई जाती है। ये छोटे और कम कीमत वाले होते हैं। आप पढ़ के आए हो ना। इनमें एक समय से अधिक एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, इसलिए इसे पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? आप पढ़ के आए थे। कौन कौन से बताओ फटाफट से। पिछली स्लाइड में पढ़ के आए ना। डेस्कटॉप कौन से? डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट इत्यादि है जो माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आते हैं। अब देखेंगे अपन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। केंद्रीय कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में जैसे बैंकिंग, रेलवे, जनगणना के लिए काम में लिया जाता है। जनगणना शुरू हो चुकी है 1 मई से। कब से हुई है? 1 मई 2026 से। आपको अपनी भागीदारी निभानी है डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते हुए कदम के साथ। आपको कदम मिला के चलना है। आपको भी स्व जनगणना का फॉर्म अपने आप फिल कर देना है। क्या करना है? पहला ही काम तो ये आपको कल उठते ही ये क्लास देखने के बाद 12 बजे से शुरू कर देना है। स्व जनगणना वाला फॉर्म लिंक अपना एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं, उसमें दे दूंगा आपको। उसमें आपको फिल कर देना है सारी डिटेल और व्यवस्थित रूप से आप बैठ के 15 मिनट के अंदर सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका और आने वाले जो जनगणना करने आएगा कर्मचारी उसका समय खराब नहीं होगा। इनमें सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। ये मिनी कंप्यूटर में बड़े तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? मेन फ्रेम यानी जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम, ICL 39, IBM 4300, IBM 4301, IBM 4381 ये इत्यादि होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर इतना तेज होता है कि सेकंड में लाखों काम कर देता है, और आप लोग इतना तेज हो कि होमवर्क भूलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। ऐसे सुपर कंप्यूटर आप नहीं बन सकते ना, मैं भी नहीं बन सकता। जो जनरल पर्पज का कंप्यूटर होता है ना वो हर काम करता है, और स्पेशल जो पर्पज का काम है वो एक काम ही करता है। और स्टूडेंट स्पेशल पर्पज होता है वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। आपकी तरह मेरी तरह स्कूल जाके अटेंडेंस लगाई फ्री हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जाम में कंप्यूटर को जो क्लासिफिकेशन आएगा ना वो 3 प्रकार के आएगा। कौन सा? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अगर ये भी याद नहीं रहे तो भगवान क्लासिफिकेशन में डाल देगा पास या फेल। आपको निर्णय लेना है करना क्या चाहिए। सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग होती है इनकी। शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। कौन से? सुपर कंप्यूटर। अधिक जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणना सुपर कंप्यूटर में ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों में होती है, मैंने शुरुआत में भी कहा था। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ बैठ के कार्य कर सकते हैं। ये कहाँ पे काम में लिए जाते हैं, इसकी उपयोगिता कहाँ पर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मौसम विभाग के अंदर इनका उपयोग होता है। वैज्ञानिक के जो अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं उनमें ये काम में आते हैं।
अंतरिक्ष की जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं बनी हुई है वहां पे ये काम में आते हैं। रक्षा संगठन के अंदर आते हैं, थल, जल और वायु तीनों में आते हैं। नाभिकीय जो होते हैं संयंत्र, उसमें ये जो परीक्षण करते हैं ना, उसमें भी ये काम आते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आते हैं। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में ये काम में आते हैं। भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यधिक जटिल और अनुसंधान के काम में भी इनको लिया जाता है। आपके सामने प्रश्न सीधा सट आएगा कि सुपर कंप्यूटर का निम्न प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 से 4 ऑप्शन किसी और एक ऑप्शन में कोई और डाल देगा और गलत कथन और सही कथन का आलोक कीजिए। आप उसमें क्या बताओगे, फटाफट बताओ मेरे को। इस टाइप से अगर प्रश्न आ गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर है वो बड़े बड़े विभाग और बड़े बड़े जो संगठन होते हैं उसमें काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लैप्स में मापी जाती है। फ्लैप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लैटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी ये पर सेकंड के हिसाब से स्पीड में चलता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अगर आपको पूछ लिया गया तो बकरी डिब्बे में आ जाएगी। CDC 6600 है जो विश्व का सुपर कंप्यूटर है, यानी प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600, जिसे सेमूर क्रे ने 1966 में बनाया, जिसकी है जो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? 3 MFLOPS। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600, जिसकी सेमूर क्रे ने 1966 में इसको बनाया और प्रोसेसिंग स्पीड इसकी क्या थी? 3FLOPS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर आप देखना चाहोगे तो इसका फुल फॉर्म है मेगा फ्लोटिंग, FLOATING, ठीक है, पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है, यानी 3 मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है। आसान भाषा में अगर आप समझना चाहोगे ना, जो दशमलव होते हैं ना उसकी गणना, यानी गणितीय जो होती है उसकी स्पीड नापने के लिए किया जाता है इसको। यानी जो 1 मेगा फ्लोटिंग होती है इसकी फुल फॉर्म, अपन पहले पेन इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, दिक्कत कर रहा पेन। इसकी फुल फॉर्म है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, जो 3 होते हैं ना, ये 3 का मतलब होता है, एक का मतलब बराबर क्या होता है आपको पता है? 10 लाख। 10 लाख गणनाएं एक साथ कर सकता है एकदम, मतलब 3 लाख गणनाएं एक साथ कर सकता है, उसकी इतनी स्पीड है। विश्व का दूसरा सुपर कंप्यूटर है वो क्रेफेस्ट है। कौन सा है? क्रेफेस्ट, जिसका निर्माण भी सेमूर क्रे ने किया। और कब किया? 1976 में बनाया गया, जिसकी स्पीड 160 कितनी थी? 160 मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड थी। मतलब 1 लाख नहीं, 1,60,00,000, 160 का मतलब इतनी स्पीड थी, इतनी गणना एक साथ कर सकता था। तो आपको ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है और 100% ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर छपेगी। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, अगर आगे एम लगा दिया जाए तो मेगा हो जाएगी, आगे मेगा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। कौन सा है दोस्तों? फ्रंटियर है। फ्रंटियर पहला सबसे तेज कंप्यूटर है जो एक्स्ट्रा स्केल के दायरे में आता है, यानी 1 सेकंड क्विंटिलियन कैलकुलेट कर सकता है, जो है क्विंटिलियन कैलकुलेशन कर सकता है पर सेकंड में। फ्रंटियर को अमेरिका ने 2022 में बनाया था। कब बनाया था? इसका निर्माण कब हुआ था? 2022 के अंदर फ्रंटियर का निर्माण हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। भारत में माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो इसके बारे में अगर जानना है आपको तो जान लो। टेफ्रेक है जो 1956 के अंदर बनाया गया था, बम्बई के अंदर। कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? बम्बई के अंदर। और इसके निर्माता है होमी भाभा। कौन है? होमी भाभा द्वारा विकसित किया गया था। दूसरा है इचिजू जो 1966 के अंदर बनाया गया कलकत्ता में। तीसरा है HCL8C जो कानपुर के अंदर 1978 में बनाया गया था। चौथा है सिद्धार्थ जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, हैदराबाद के अंदर बनाया गया था 1986 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। कब किया गया? 1986 में। कहां पर? बेंगलोर में। और पहले स्थापित कहाँ किया? मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था सिद्धार्थ। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है जिसे 1991 ईस्वी में CDSE जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जो पुणे नामक जो कंपनी है उनके द्वारा ये बनाया गया था। याद रखना है, रिवीजन कर लेना, वापस देख के क्लास को नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज के अंदर ये क्लास पूरी समझ आएगी अगर आप व्यवस्थित रूप से लिख के अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। आप इस PDF को चाहते हो तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। माइंड मोड स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है जो बना हुआ है, इस नाम से आप वहां सर्च करके भी ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली क्लासें आपके पास तुरंत पहुंच सके। भारत में सबसे तेज यानी कंप्यूटर है वो कौन सा है? प्रिट्स एंड माहिर है, यानी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो परम ब्रह्म है, परम कंचनगंजा है, परम 10,000 है, परम शिवाय है, परम शक्ति और परम सिद्धि जो AI है वो लेटेस्ट है 2025-26 का। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। परम सिद्धि है जो AI के रूप में भी काम में बहुत अच्छे से कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो एरावत है। कौन सा है दोस्तों? एरावत। और मुझे ये बताइए एरावत जो हाथी का नाम था वो किस शासक के पास था? जो राजस्थान में एरावत हाथी आया था और कहां पर आया था इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ध्यान हो तो। जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड 13,170 टेराफ्लॉप्स हैं। ठीक है, नोट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है और प्रश्न पूछने योग्य बातें हैं। तो जापान के अंदर सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम फोगेकू था। कौन सा था? फोगेकू। चाइना के अंदर वर्तमान में जो सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम सनवे है। और विश्व का प्रथम लैपटॉप कौन सा है? एप्सन X20 है जिसे 1981 में निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न उत्तर आगे हैं तो फटाफट से कर लेते हैं ताकि अपनी क्लास लंबी भी नहीं हो। परम की जो श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा निर्मित किया गया था वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी अभी लास्ट वाली स्लाइड के अंदर अपन पढ़ के आए हैं, इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। और ये प्रश्न CET ग्रेजुएशन लेवल जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और कई बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए थे। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में जो श्रेणी है वो नहीं है? पैरेलल कंप्यूटिंग, माइक्रो कंप्यूटिंग, मिनी कंप्यूटिंग या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो पैरेलल कंप्यूटर होगा क्योंकि ये कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है, ये तीनों है, माइक्रो, मिनी और सुपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अपन फटाफट से करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम बहुत कम रहा है। 5 मिनट के अंदर अपने को फटाफट से निबटना है। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? प्रश्न को आराम से पढ़ना है, हर एग्जाम के अंदर विस्तार से पढ़ना है। आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या थंब ड्राइव? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एक पोर्टेबल जो है वो उपकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाया जा सकता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, PC या मिनी कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइए। ये तो जो है ना, ये अपने माइंड का खेल है। आप अगर आसानी से इस प्रश्न को पढ़ने में दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर कंप्यूटर, PC कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर को उठा नहीं सकते क्योंकि उसमें CPU, माउस, कीबोर्ड सारे अलग अलग होते हैं। और लैपटॉप आप फटाफट से बैग में डाल सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो लैपटॉप है। आगे बढ़ते हैं। पॉम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट PC या पॉकेट कंप्यूटर? किसको? पॉम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है पॉम टॉप पॉकेट कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था 2024 के अंदर राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें। वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रण करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर लिए जाते हैं। कौन से लिए जाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर लिए जाते हैं। अपन फटाफट से पढ़ के आए हैं पीछे, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। 80,286 माइक्रो प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होने वाला है फटाफट से बताइए। जो NT कंप्यूटर होता है वो 80,286 माइक्रो प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? उस परफॉर्मेंसिंग मशीनों में, मेन फ्रेम में, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में या फिर सुपर कंप्यूटर के अंदर? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? प्राथमिक तौर पर एकल संरचना पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 100% ये एग्जाम के अंदर टपकेगा, आपको फर्स्ट ग्रेड तक में दिखने लग जाएगा। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर? फटाफट बताओ इसका आंसर। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, वो सबसे छोटे आकार के होते हैं। PDA का अर्थ है पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पर्सनल डाटा अकाउंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल अकाउंट। सही आंसर क्या होने वाला है इसका? PDA का मतलब क्या है? को नहीं सर वो हाउ के फटाफट बताओ। कमेंट नहीं कर दो, लाइक करो फटाफट इस क्लास को। अभी तक 5 लाइक आए हैं, ये कोई तरीका होता है? ठीक है, शुरू अभी किया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लाइक भी नहीं करो, अंगूठा थोड़ी घिसता आपका। करो। इसका जो PDA का अर्थ होता है वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। मोलेक्युलर जो स्केल होती है वो कंप्यूटर में क्या नाम दिया जाता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर या फार्मो कंप्यूटर? फटाफट बताओ इसका आंसर। जो नैनो कंप्यूटर होता है उसमें इस स्केल का उपयोग लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था? पराशक्ति, सिद्धार्थ, शक्ति या भास्कर? स्वदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम शक्ति है। कौन सा है? शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सैमुर क्रे, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या विट्सर? चार्ल्स बेबेज है उसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसका? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। सुपर कंप्यूटर के पिता को क्या कहा जाता है? सैमुर क्रे को। किसको? सैमुर क्रे को। और एक क्रे फर्स्ट जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया था वो भी सैमुर ने ही किया था। किसने किया था? सैमुर ने। और कब किया था फटाफट से बताओ, कमेंट करो। मैंने पीछे पढ़ा के आया हूं आपको, ऐसे थोड़ी होता है, याद आप रखते नहीं हो। कब किया था? 1976 के अंदर किया था। और पहला कंप्यूटर था बनाया था वो कब बनाया था? माइक्रो कंप्यूटर 70 के अंदर, 1970 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किया गया था कब? बताओ फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 1991 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1991 के अंदर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अग्नि, सिद्धार्थ, त्रिशूल, परम? सही आंसर क्या है? परम। कौन सा है दोस्तों? परम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब मुझे एक बात बताओ, जो परम सीरीज है, परम के नाम से कितने कंप्यूटर पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था, एक तो परम ब्रह्म, कौन सा? एक तो परम ब्रह्म बताया था, एक बताया था परम कंचनगंजा, परम कंचनगंजा। ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बताया था आपको परम 10,000, फिर कौन सा बताया था? परम शिवाय। राइटिंग थोड़ी खराब लग रही होगी आपको क्योंकि शुरुआत है अभी अभी बच्चे, अभी भी शुरुआत है इसलिए लग रही है। जमाने की बहुत कोशिश करता हूँ। और एक अभी अभी बनाया गया है, कब? 2024-25 के 25-26 के अंदर, परम सिद्धि AI।
ये जो है ये सारे के सारे परम सिद्धि एआई है, वो है परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें है। और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? 13,170 टेरा फ्लॉप्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। हाँ, क्लास के नोट्स जरूर बनाते रहना, बहुत काम आएगी ये क्लासें। 30 से 40 क्लास के अंदर आपका बेसिक कंप्यूटर में तैयार करवा दूंगा, फिर अपन लैंग्वेज के आधार पर चलेंगे, फिर वो कंप्यूटर अनुदेशक में जो काम आने वाली क्लासें हैं वो करवाएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल पे अगर आप नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद होता है। थैंक यू।